जंगल की रात और खतरनाक गुड़िया। एक बार राहुल और उसकी दोस्ती का समूह एक घने जंगल की ओर ट्रेकिंग के लिए निकलता है। रात धीरे धीरे घिर रही थी और जंगल का सन्नाटा डरावना होता जा रहा था। वे लोग एक पुराने मंदिर के पास रुकते हैं, जहां उन्हें एक टूटी फूटी गुड़िया मिलती है। गुड़िया की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। राहुल उसे मजाक में अपने बैग में रख लेता है। रात का पहला पहर था। पूरा समूह कैंप फायर के पास बैठा था। तभी अचानक एक अजीब आवाज आने लगी, जैसे किसी के कदमों की। सभी इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। राहुल का बैग हिलने लगा। जब उसने उसे खोला तो गुड़िया बाहर गिर पड़ी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। अगली सुबह समूह ने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, रास्ते धुंधले होते गए। जीपीएस काम नहीं कर रहा था और धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। राहुल की गुड़िया अचानक से बैग से बाहर गिर गई और सीधा उस दिशा में मुड़ गई, जहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। वे सभी एक पुराने खंडहर मंदिर के पास पहुंचे, जो रात में देखे मंदिर से मिलता जुलता था। गुड़िया ने राहुल का हाथ पकड़कर खींच लिया और मंदिर के अंदर की ओर इशारा किया। राहुल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, परंतु वह असमर्थ था। सभी अंदर चले गए। वहां कुछ अजीबोगरीब निशान और मूर्तियां थीं, जो किसी प्राचीन राक्षसी कथा की तरफ इशारा कर रही थीं। मंदिर के अंदर एक पुराना शिलालेख था, जिसे देखकर वनिता, जो समूह में पुरातत्व में रुचि रखने वाली थी, ने बताया कि ये एक शापित गुड़िया की कहानी है। यह गुड़िया कभी एक छोटे बच्चे की थी, जिसे एक राक्षस ने अपनी बलि का शिकार बना लिया था। जब उस बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिली, तब उसकी आत्मा गुड़िया में कैद हो गई थी। रात फिर से घिरने लगी और इस बार जंगल की आवाजें और ज्यादा भयानक हो गई। अचानक एक सदस्य, सुमित, गायब हो जाता है। उसे ढूंढने की कोशिश करते हुए राहुल को महसूस होता है कि गुड़िया उसकी बात सुन रही है। गुड़िया खुद ब खुद मुड़कर इशारा करती है और वे एक अंधेरी गुफा की ओर बढ़ते हैं। गुफा के अंदर उन्हें सुमित मिला, जो बुरी तरह से घायल था। वह किसी अदृश्य ताकत के बारे में बताने की कोशिश करता है, जिसने उस पर हमला किया था। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले गुफा की दीवारें हिलने लगती हैं और अचानक से वहां कोई छाया दिखाई देती है। वह छाया गुड़िया की ही थी, जो आकार में बड़ी और डरावनी हो चुकी थी। मंदिर की ओर लौटते हुए महसूस करते हैं कि अब वे केवल इंसानों के बीच नहीं हैं। गुड़िया की आत्मा ने उन्हें घेरे रखा है। हर जगह से फुसफुसाहटें आ रही हैं, जैसे कोई उनके कानों में किसी भयानक रहस्य की बात कर रहा हो। राहुल अब खुद को बहुत थका हुआ महसूस करता है, जैसे उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही हो। राहुल अचानक समझता है कि इस सारी घटना के पीछे गुड़िया उसे बलि चढ़ाने की योजना बना रही है। वह गुड़िया को दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन गुड़िया हवा में तैरकर वापस उसके हाथों में आ जाती है। समूह अब राक्षसों के पुराने शिकार की तरह महसूस कर रहा था और हर कदम पर उनका डर बढ़ रहा था। अंतिम रात आती है। गुड़िया पूरी तरह से जाग चुकी है और अब पूरी तरह से राक्षसी रूप में आ चुकी है। राहुल और उसके दोस्तों को समझ आता है कि उन्हें इस श्राप से बचने के लिए गुड़िया को उसी स्थान पर वापस रखना होगा जहां से उसे उठाया था। वे गुड़िया को उस मंदिर की एक छुपी हुई गुफा में वापस रखते हैं, जहां उसकी आत्मा कैद थी। गुफा की दीवारें बंद हो जाती हैं और एक भयानक चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन अंतिम दृश्य में राहुल के बैग के अंदर गुड़िया की आंखें फिर से चमक